पवित्रा पुण्या डोमिनेट होती नहीं करती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पवित्रा का डायलॉग, जो कि सिर्फ ये डायलॉग ही बोलती है, करने कुरने के टाइम कुछ नहीं करती है। तो दोस्तों मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। आज का एपिसोड स्टार्ट होता है पवित्रा जी से, जो कि चेयर पे बैठती हैं और त्याग करना होता है अपने इजाज जी को। तो इजाज पहले सोचता है कि हाँ फोटो फ्रेम्स को मुझे नष्ट करना है, तो वो कर के देता है। और सच में मतलब पवित्रा ऐसी गंदी एक्टिंग करती है, इतना अजीब तरीके से रोती है ना। प्लीज़ बिग बॉस उसके 50 रुपए तो ज़रूर काट लेना इस बात के। बहुत ओवर एक्टिंग करती है, बिना मतलब का रोती है। ठीक है यार, तस्वीर ही तो है। जब उस बंदे को लग रहा है कि मैं इसको नष्ट कर सकता हूँ, वो तभी कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होता जो वो नहीं कर पाता तो वो नहीं करता। तो मतलब कर रहा है तो वो कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि फोटोज़ की इतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए लाइफ में, कि हाँ जब आपके पास वो ओरिजिनल जो भी उनकी फोटोग्राफ्स थी, जैसे जान की थी, जान की फैमिली उसके पास है, हमेशा के लिए है उसके पास, तो फोटोज़ का क्या है, फोटोज़ तो और भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपके पास है, अगर आपके फ्रेंड्स उससे बच सकते हैं घर से बेघर होने के लिए, तो उनको बचाने में कोई इतनी बड़ा वो नहीं है कि उसको कहें कि बहुत ही बड़ा बलिदान दे दिया। देखो जैसे जैस्मीन के लिए मुश्किल था, जैस्मीन के लिए दो मतलब बंदों में ही ऑप्शन दे दिया और दोनों के दोनों उसके लिए इम्पोर्टेंट, तो वो मैं मानती हूँ कि डिफिकल्ट था। बाकी किसी का भी डिफिकल्ट नहीं था। वो निकी को बचाने के लिए क्या ये दिया बिग बॉस ने राहुल को, कि हाँ बोले कि वो ज़्यादा अच्छा सिंगर है। भाई दुनिया को पता है कि कौन कितना अच्छा सिंगर है, तो फिर क्या उस सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से क्या हो जाएगा। या तो फिर ऐसा हो कि राहुल को बाहर काम नहीं मिलेगा उस बेस पे, तो राहुल सोचे भी। ये क्या मतलब बिल्कुल बेकार टास्क। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं, कि बिल्कुल फालतू फालतू काम कराए। वो अभिनव को बेचारे को निकी के सामने झुका दिया, मतलब निकी को बचाने के लिए बिल्कुल बेकार टास्क दिया। मतलब आराम से कर देता। जान को बचाने के लिए बिल्कुल बेकार दिया। मतलब और उनको अभिनव रुबीना इन सबको मतलब उसको निकी के पैरों तक झुका दिया। ये क्या बात है। मतलब अभिनव और रुबीना के पीछे हाथ धो के पड़ गए बिग बॉस। और सच बताऊं तो जो वो राहुल हंस रहा था कविता के साथ, तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो पवित्रा की ओवर एक्टिंग देख के ही हंस रहा था। चाहे वो बाद में मुकर गया, लेकिन मुकरना बनता भी था भाई। उस टाइम उस पर आ गई थी कि हाँ नहीं तो पवित्रा वो नहीं करती, सेक्रीफाइस नहीं करती अपने क्लोथ्स उसके लिए। लेकिन राहुल हंस तो पवित्रा को देख के रहा था, हम हंस रहे थे, सब ऑडियंस हंस रही थी, तो राहुल को भी तो हंसी आएगी। बंदा जेन्युइन है, वो सच में बोल रहा था जान को कि तुम कैसे हो। 5 मिनट बाद तुम्हारा जो तुम्हारे आंसू हैं जो बड़े बड़े टपक रहे थे उस टाइम में फैमिली की फोटो नष्ट करते हुए, पवित्रा वो जो डॉगीज की फोटो नष्ट करते हुए इजाज के, वो कैसे 5 मिनट में तुम्हारी इमोशंस चेंज हो गए। दुनिया ही बदल गई भाई, सब कुछ चेंज हो गया 5 मिनट में। बस 5 मिनट तक अफसोस रहता है, ये कैसा अफसोस है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता। राहुल मुझे बहुत ही जेन्युइन बातें करता है और बहुत ही सही बातें की उसने, कि अगर रखना है तो फिर पूरा दिन सोचो ना उस चीज के बारे में कि क्या है, या फिर मत करो वो चीज जिसके लिए तुम्हें रोना है, बस दिखाना है थोड़ा। मतलब बिग बॉस बोलते होंगे कि थोड़े इमोशंस लाओ, इमोशंस लाओ, तो वो इमोशंस लाते हैं ताकि वो गाने सेट कर सकें जो बिग बॉस दिखाते हैं प्रोमो में। तो अगर नहीं इतने इमोशंस नहीं दिखा पाएंगे तो कैसे गाने सेट होंगे उस पर। तो ये सब बिल्कुल ही बकवास था। वो डॉल को मतलब इतनी बड़ी लड़की क्या एक छोटी सी डॉलू के साथ मतलब खेल रही है, क्या बकवास है ये। तो बिल्कुल ही मतलब सच में बकवास था। और उसके बाद आया वो डीजे नाइट, तो सबको करना था डांस। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक कैप्टनसी में तुम बने रहोगे। तो सब बोल रहे थे बसंती नाच, बसंती नाच। लेकिन क्या इसका भी क्या फायदा है, इसमें मतलब नाचने के ऊपर नहीं था, इसमें भी तुम्हारी आपसी सहमति पे ही बात आ गई। और अली और राहुल ने अच्छे से खेला। उन्होंने पहले से ही मतलब अली को तो पहले ही मतलब पूरा शेर बन के घूम रहा था जैस्मीन के सर पे। वैसे सच बताऊं तो अली का मुझे जो उसकी पर्सनैलिटी है मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले निकाला गया इजाज और रुबीना को। रुबीना सच में थक गई थी, वो बेचारी बैठ गई थी, उसने मतलब वो लड़ी नहीं है कि हाँ मैं ये। वो इजाज लड़ रहा था कि नहीं मैं तो लेट लेट के डांस कर रहा था, जबकि वो बुक में स्पेशल लिखा था रूल बुक में कि आप टेक नहीं ले सकते हैं, आप जमीन पे बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते।
तो वो आउट ही था और उसको जेन्युइनली इन्होंने आउट कर दिया। उसके बाद कविता गई और गया जान। जान का मतलब अली का कितना बेवकूफ वाला वो था अभी सच में यार। तुम्हें अगर निकी ने बोला है कि तुम नए हो, तुम कैप्टन नहीं बन सकते, तो निकी पे गुस्सा निकालो, जान पे क्यों? मतलब वो बलि का बकरा, सबको वो बलि का बकरा बनाता है, आज खुद बलि का बकरा बन गया। तो वैसे तो जान कैप्टन के लायक नहीं है। जैस्मिन ने जो पॉइंट कहा कि अगर इस पे सारे घर की जिम्मेदारी आ गई तो भाई पता नहीं क्या करेगा ये, निकी की पूंछ बन के ही घूमेगा, निकी से ही पूछता फिरेगा कि हाँ किसको क्या ड्यूटी देनी है, किसको क्या करना है। तो वो इस लायक ही नहीं है, बल्कि वो तो कैप्टन बनने के लायक नहीं है। पूरे सीजन में जब तक भी है ना वो कैप्टन नहीं बनना चाहिए, वो किसी चीज को भी डिजर्व नहीं करता। तो उसको निकाल दिया, सबसे बढ़िया हुआ। लेकिन वो रीजन बेकार था कि हाँ मुझे निकी ने कह दिया। भाई निकी तो उसको जान को इतना पीछे पड़ जाती है, उसको जितना मतलब वो धिक्कारती है ना। अगर कोई अच्छा इंसान होता तो कभी उससे बात भी ना करता, लेकिन वो तो उसका तो पता नहीं कहाँ कैसा उसका क्या मतलब, बंदा इतना बेइज्जती करा के भी उसके पीछे पीछे घूमता है। तो लालत है ऐसे बंदे पे। अपने परिवार का भी नाम डबो रहा है, जो इतना बना बनाया नाम इसने नष्ट कर दिया। इसने आज फोटो नष्ट नहीं की, इसने अपने पूरे परिवार का नाम नष्ट कर दिया बिग बॉस में आके जान ने। तो ये सब जो टास्क हुआ तो अली और राहुल मतलब बहुत क्लियर थे कि इनमें से ही किसी को बनना है। लेकिन अभिनव भी मतलब अभिनव ने भी बोल दिया था कि अली बने चाहे मैं बनूं तो एक ही बात है, और जैस्मिन को तो अली को ही बनाना है। और जब बात आ गई इज्जत पे, अब अली की आ गई है कि निकी ने मुझे ऐसे बोला है कि फर्स्ट वीक है तो तुम कैप्टन नहीं बनोगे, तो कैप्टन मुझे ही बनना है। तो अभी तक ये जान कविता ये सब आउट हो चुके हैं और कल देखने को मिलेगा कि पवित्रक भी आउट हो जाएगी, अभिनव भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे और रह जाएंगे सिर्फ शायद राहुल और अली एंड में, और अली बन जाएंगे कैप्टन, क्योंकि राहुल ने कमिटमेंट ले लिया है कि इस बार कैप्टन तुम बनो, अगली बार अगर कैप्टनसी आई तो फिर कैप्टन मैं बनूंगा। ऐसे अगली बार का भरोसा मत करो राहुल, मत करो, क्योंकि अगली बार क्या सिचुएशन होगी, क्या मतलब होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये तो तुम नहीं कह सकते, इस बार का तुम अब बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारी मेजॉरिटी है, तुम लोग कैप्टन अली को बना सकते हो। लेकिन अगली बार का मैं तो नहीं कभी भी मतलब इस बात का ले सकती कि हाँ कैप्टन राहुल ही बनेगा, क्योंकि अगली बार सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो इस बार बन गए हैं अली घर के नए कैप्टन। तो अब देखते हैं कि निकी तंबोली का तंबोला बजाते हैं वो नहीं, जो निकी से इतना उसने गुस्सा कर लिया एक बात का। वैसे तो कैप्टन बनना था, वो तो एक बात कहने को हो गई कि हाँ मेरी ईगो पे आ गई अब मुझे बनना है, वो तो उसको बनना ही था। भाई किसको नहीं बचना, अगली बार नॉमिनेशन से भी बच जाएगा और कैप्टन भी बन गया तो मजे ही मजे हैं। और डांस सबने बहुत अच्छा किया, तंबोली जी के लिए स्पेशल गाना बजाया गया है। पता नहीं लड़की पागल है पागल है पागल है, पता नहीं यार ये क्या ही लड़की है। मुझे तो वैसे पागल है जो भी है पसंद ही नहीं है। और एक बात मैंने और नोटिस की कल, मतलब उसने बोला था पवित्रा ने डायलॉग कि तू मेरा है इजाज खान को, वो शहनाज को सच में वो चाट के आई है सच में पूरा, कि मुझे शहनाज की कॉपी करनी है। लोग बोलते हैं निकी शहनाज की कॉपी करती है, लेकिन निकी शहनाज की कॉपी नहीं करती। ये जो लव स्टोरी बनाई जा रही है ये सिरनाज को देख के बनाई जा रही है, मतलब उनकी रीस तुम कैसे कर लोगे। और पवित्रा वैसे तो बहुत ही एक्टिव रहती है, बहुत गालियां गलौज जो करती है, लेकिन वीकेंड पे बच्ची बनने का नाटक बखूबी कर लेती है। बिल्कुल किडिश मतलब ट्रीट करती है सलमान खान के सामने, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। और जैसे डायलॉग बोल रही थी तो मुझे समझ में ही आ गया कि ये पूरा का पूरा देख के आई है, ये शहनाज बनने की कोशिश कर रही है, जो कि 7 जन्म ले लेगी, 7 सीजन में आ ले वो तब शहनाज नहीं बन सकती। शहनाज कोई भी नहीं बन सकता। तो वो जो तुम्हारा फेक तुम पवित्रा लग रही है ना, वो सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इतना दिमाग ऑडियंस के पास है कि उनको पता है कि शहनाज शहनाज ही थी, वो लड़की अलग है, वो दिल से बहुत अच्छी है। तुम कचरा हो, कचरा, बिग बॉस 14 का कचरा। पवित्रा पुनिया कचरा है वो। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।